तरह से उसको देखा जा रहा है? ये तो बसों में भर भर के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ये लोग फिक्स रेट पे लाए गए थे। जी। ये मुझे मालूम है, इसलिए कि हमने बहुत सी महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि 500-500 रुपये मिले। हाँ, कि जो सरकार चल रही है जी। अब ये सरकार बदलने वाली है। जो जिस तरह के नतायज आएंगे जब तो समझ में आ जाएगा। जो ये कहते थे 400 पार, जी। मगर ऐसा नहीं है, ये 200 तक ही रह जाएंगे। कुछ वोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, जिनके दिलों में जो राज करेगा वही जीतेगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है और आज नामांकन का दिन था तो सारे जो बड़े दल हैं उन्होंने नामांकन किए। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी लोकसभा में क्या कुछ माहौल है और किस तरह का यहाँ का लोगों का मिजाज है। सबसे पहले स्वागत है चेयरमैन साहब। जी, आपका भी स्वागत है। चेयरमैन साहब, क्या माहौल चल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, चुनाव को? यहाँ ये चुनाव हर चुनाव परिस्थितियों का होता है। मेरे ख्याल से जी। ये चुनाव गठबंधन के फेवर में जा रहा है जी। और चारों तरफ से जो सूचनाएं मिल रही, लोग गठबंधन से, बीजेपी से लोग ऊब गए हैं, एनडीए से लोग ऊब गए हैं जी। और यहाँ पर गठबंधन को जिताना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से शहर तो वही है, देहात भी, गांव भी, सारा हर तरफ गठबंधन की बात हो रही है। देखा जाए लगातार जो उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं वो अपने लड़के को प्रत्याशी बनाए हुए अपने पार्टी से, तो वो अपने लड़के को वोट के लिए वो लगातार माइनॉरिटी में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा कर के जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार उनका जनसंपर्क चल रहा है मुस्लिम समाज के बीच में। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? वो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं जी। तो इस वजह से, माइनॉरिटी मिनिस्टर होने की वजह से जी। लोग, मदारिस के लोग जा रहे हैं, मगर ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। और लोगों ने मन बना लिया है कि एक ही उम्मीदवार, राजू राय सपा का उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार वो राजू राय है, जो लाखों वोटों से, एक ही मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। जनता को विकास चाहिए होता है, जनता हमेशा विकास की बात करती है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, कौन सी इंडिया गठबंधन सही होगा या फिर कौन सी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान? हमें तो उम्मीद है कि जो सरकार चल रही है जी, अब ये सरकार बदलने वाली है। जो जिस तरह के नतायज आएंगे जब तो समझ में आ जाएगा। जो ये कहते थे 400 पार, जी, मगर ऐसा नहीं है, ये 200 तक ही रह जाएंगे। कुछ ऐसी उम्मीदें हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है और ये सरकार अब चेंज होगी। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, विकास का, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और ये आगे मुद्दा यही रहेगा। हमारे प्रत्याशी राजू राय साहब ने कहा है कि सरकार बनेगी तो हम, जो उद्योग यहाँ पे ख़त्म होता जा रहा है जी, मैं उसके लिए काम करूँगा। एजुकेशन के लिए काम करूँगा कि यहाँ पे अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बने, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया हो, उसके लिए काम करूँगा। और शहर का विकास हो, पार्लियामेंट एरिया का विकास हो, उसके लिए उन्होंने कहा है। चेयरमैन साहब, देखा जाए तो जो अरविंद राजभर हैं वो उन्होंने अपने छोटे भाई अरुण राजभर को कहा कि राजीव राय उनके साथ डिबेट कर लें, एक बार चैलेंज किया है उन्होंने। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जब ज़रूरत होगी तो डिबेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़बोलापन है उनका। जी। और राजू राय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो टीवी में। क्या लगता है, राजीव राय एक्सेप्ट कर लेंगे इस चैलेंज को? ऐसा है कि जो लड़ाई में नहीं है जी, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं वो इसलिए कि ये लड़ाई लाखों वोटों की मार्जिन से ज़्यादा से जीत रहे हैं, इसलिए बिला वजह का व्यर्थ अपना समय नहीं कर। आज एनडीए द्वारा नामांकन की एक सभा रखी गई थी, आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पर। इतनी बरह से उसको देखा जा रहा है। ये तो बसों में भर भर के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ये लोग फिक्स रेट पे लाए गए थे। जी। ये मुझे मालूम है, इसलिए कि हमने बहुत सी महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि 500-500 रुपये मिले। हाँ, तो इस तरह की बातें हैं।
तो क्या मैसेज जा रहा है इस तरह से अगर चल रहा हो तो, जिस तरह से समाज में ऐसा मैसेज अगर जाए तो ये भीड़ को पैसे से बुला करके भीड़ जुटाई जा रही है। इस तरह से जुटा करके वोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, जिनके दिलों में जो राज करेगा वही जीतेगा, ये सही है। राजू राय ने 10 साल मेहनत किया है और 10 साल उन्होंने कोई दल नहीं बदला, कोई उस तरह का काम नहीं, वैसा आचरण नहीं जिससे जनता नाराज़ हो। और ये ज़रूर हारने के बाद वो बराबर जनता के बीच में रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पार्टी ने बड़ा सोच समझ के गठबंधन का प्रत्याशी उनको चयन किया है और उम्मीद है कि लाखों वोट से कामयाब होंगे, जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान को टिकट मिला, वो नामांकन कल किए थे, तो क्या लग रहा है उनका माहौल वो कहाँ पे हैं इस वक्त? नहीं, मैं समझता हूँ कि बालकृष्ण चौहान जी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी, ये दोनों की दूसरे और तीसरे की लड़ाई रहेगी जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन तेजपालकी साहब। और जिस तरह से लगातार चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, इसी तरह हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रिहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।